हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। तो जनरली हम एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे, ऐसे नहीं भी वो सोप बबल में ही डील करेंगे, जनरल फार्मूला भी डील करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं इन सोप बबल। तो ये मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें मैंने मान लिया भी देयर इज़ अ सोप बबल। तो यहाँ पर एक सोप बबल है, तो सोप बबल को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया इसको, जैसे आधा इधर रख लिया आधा इधर रख लिया। तो सोप बबल के दो सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। तो आपको मालूम है जो सरफेस टेंशन है वो टेंजेंशियली लगती है किसी भी सरफेस के। तो यहाँ पर मैंने एक ये देखो, ये बाहर वाला सरफेस पे मैंने सरफेस टेंशन के कारण जो एक एरो बनाया, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। तो दो कलर के पेन क्यों यूज़ किए मैंने। रेड है जो मैंने बोला है आउटर सरफेस पे लग रहा है, जो वाइट है वो इनर सरफेस पे लग रहा है। इसको ऐसे सोच सकते हैं आप, मतलब दो ये, मतलब कहने का मतलब ऐसा है बेटा भी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको भी। एक तो देखो ये सरफेस होगा, बाहरली लेयर होगी, एक होगी ये अंदरली लेयर, दोनों से सरफेस टेंशन टेंजेंशियली इस तरफ जाएगी। तो यानी ये सरफेस टेंशन जब हम इस पीस को काटेंगे तो इस पूरी लेंथ पे लगेगी, इनसाइड भी लगेगी और आउटसाइड भी लगेगी। चलो सर ये क्लियर है। तो इसके जब आपने एक्सप्लेन करना, लेट द बबल इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड कंसीडर वन हाफ है शोन इन फिगर, वन हाफ कंसीडर कर लिए। सिंस देयर आर टू सरफेसेस ऑफ द सोप बबल, इनर एंड आउटर, एक इनर है और एक आउटर है, तो सो द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज गिवन बाय, तो फोर्स कितनी लगेगी। अगर फोर्स की वैल्यू लिखें तो फोर्स होती है, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला पता है सरफेस टेंशन का, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू एल। तो जब फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू एल डालेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन इधर आएगा वो देखते हैं हम, वो हो गया एफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन है सिग्मा, जो लेंथ है वो 2 इंटू 2πr। सर 2πr तो सरकमफ्रेंस होगी, दो बार क्यों, एक इनर सरफेस के लिए और एक आउटर सरफेस के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। तो ये शॉर्टकट मेथड है इसका, ठीक है। देन जो हमारे पास प्रेशर है, देखो बाहर अगर ये कर्व्ड ऐसे बाहर की तरफ कर्व्ड है, यानी अंदर से प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी यहाँ वाला प्रेशर ज़्यादा है यहाँ वाला प्रेशर कम है। तो मैंने मान लिया जो इनर प्रेशर है जो इस तरफ लग रहा है वो है P, और जो बाहर से लग रहा है वो है PA एटमॉस्फेरिक। देन एक्सेस प्रेशर क्या हुआ मेरा, दैट इज P माइनस PA एक्सेस प्रेशर हो गया। और एक्सेस प्रेशर, प्रेशर क्या देखो, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। देन व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो विच एरिया, ये जो प्रेशर है सारी जगह लगेगा यूं यूं, हाँ सर लगेगा ना। तो विच एरिया विल टेक, इसमें क्योंकि फोर्स जो प्रेशर है हमेशा लिक्विड के 90 डिग्री पे लगता है, फोर्स जो लगती है किसी भी लिक्विड या लिक्विड बबल पे। तो जो एरिया लेना है वो सरफेस एरिया नहीं लेना, वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब देखने वाली बात है भी, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है इस सोप बबल का वो एक सर्कुलर शेप में ही है जिसका रेडियस r है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया हमारा होगा दैट इज प्रेशर इज बेसिकली वी हैव कैलकुलेट टू फोर्स। तो इसको हम रब कर देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू जो हमारी आई वो आ गई, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज P माइनस PA एंड प्रोजेक्टेड एरिया इज नथिंग बट दैट इज पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया पे ही लगती है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना है सर, पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ये जो एरिया टोटल होगा ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसका, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, तो दे आर द टू फोर्सेस, मतलब हमने दोनों मेथड से निकाली, यानी सिग्मा इस साइड ले लेते हैं P माइनस PA इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4πr, ठीक है। देन इसको डिवाइड करेंगे तो P माइनस PA इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सिग्मा बाई r। दिस द जनरल फार्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। अगर ये लिक्विड बबल होता, लिक्विड ड्रॉप होता, तो लिक्विड ड्रॉप में दो फ्री सरफेस नहीं होते, उसमें सिर्फ सिंगल ही होता। तो उसकी पूरी जब आप कैलकुलेशन करते तो यहाँ पर जो 4 सिग्मा r लिया है, 4 सिग्मा की यहाँ 2 सिग्मा r आना था। और डायग्राम जो प्रीवियस जो बना है उसमें ये जैसे रेड और वाइट दो मैंने लाइन खींची हैं, तो इसमें सिर्फ रेड ही खींचनी थी, सिर्फ आउटर सरफेस। जैसे अगर मैं इसको लिक्विड ड्रॉप मानूँ तो सिर्फ एक तरफ से ही सरफेस टेंशन के कारण, यानी ये लेंथ सिर्फ 2πr होगी, ठीक है। तो चलो सर उसका आंसर कितना आएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर P माइनस PA इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई r। तो सर इसको क्या P लिख सकते हैं, हाँ इसको P एक्सेस डाल दो, ठीक है, ये सिंपल मेथड हो जाता है। तो जो बेसिक फार्मूला जब हम डील करते हैं सरफेस टेंशन के साथ, तो व्हाट इज़ अ बेसिक फार्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर, तो वो आपने ना जनरल ऐसे याद करना है भी। एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला है इन जनरल
ठीक है, हम इन जनरल की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन जनरल हम बोल रहे हैं, इन जनरल दैट इज P इज इक्वल टू सिग्मा 1/r1 प्लस 1/r2. R1 and R2 the two minimum and maximum radius of curvature of the two surfaces, जो भी surfaces होंगी। जैसे मैं पहले मान लूँ भाई, फर्स्ट कंडीशन मैंने ले ली, when surface has two free surface, when surface has two free surfaces of same radii of curvature, तो ये किस में होता है? इसको ना अच्छी तरीके से समझना इस चीज़ को, तो थोड़ा आपको न्यूमेरिकल करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। P इज इक्वल टू, दिस इज एक्सेस, ठीक है, सिग्मा, तो इसमें सिंगल लेंथ होती है, टू साइड होती है। अगर हम सोप बबल की बात करें, मैंने बोला व्हेन सरफेस हैज टू फ्री सरफेस देन दैट इज सोप बबल। अगर मैं सोप बबल मानूँ तो ये इनर है और ये आउटर है, आउटर को बाहर से शो करते हैं। क्या दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है? सेम है। क्या दो लेंथ है? हाँ सर, दो लेंथ है, यानी सरफेस टेंशन सिंगल साइड लगेगी, दो साइड, यानी इंटू टू करो, दो साइड लगेगी, इंटू 1/r1 भी वही है, 1/r2 भी वही है, दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि इनर और आउटर रेडियस कर्वेचर दोनों सेम है, यानी 2/r आ जाएगा, यानी 2 2 4, यानी 4 सिग्मा/r आ गया। दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो अगर हम बात करें सेकंड बात, अगर फॉर स्फेरिकल सरफेस, जैसे सिंगल सरफेस मान लिया, स्फेरिकल सरफेस जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, यानी वही R1 इज इक्वल टू क्या है, R2। यार आपके ना कोई क्वेश्चन R1 एंड R2 का सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें R1 R2 लग गए, बाकी सब में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इसमें आप लगाओगे तो एक्सेल प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें सिग्मा का सिग्मा ही रहेगा क्योंकि सिंगल ही है, सिग्मा 1/r प्लस 1/r दैट इज 2/r, 2 सिग्मा/r। तो जनरल बात करें तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द टू सरफेसेस। अभी जब फ्री सरफेस की बात करेंगे, ये एयर स्फेरिकल सरफेस जैसे एयर बबल और फ्री सरफेस ऑफ वाटर। फ्री सरफेस ऑफ वाटर का एक ही सरफेस फ्री होता, फ्री सरफेस ऑफ वाटर। और कौन सा हो गया? लिक्विड ड्रॉप हो गया, लिक्विड ड्रॉप, सबका यही है आंसर। सिर्फ एक 4 सिग्मा/r किसमें लगता है? लिक्विड सोप बबल में, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है। अब इसके आगे हम डील करते हैं। देखो, द वन टर्म इज नोन एज कैपिलरी। तो कैपिलरी आपको मालूम है, जिसकी बोर बहुत छोटा हो तो वो अपने आप वाटर उसमें क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। तो ये ग्लास ट्यूब इज़ वेरी कैपिलरी है, आपको पता लग गया। कैपिलरी क्या होती है? ग्लास ट्यूब होती है जो बहुत फाइन बोर में हो, जिसका डायमीटर बहुत छोटा हो, उसको हम कैपिलरी कह देते हैं। सपोज मैंने मान लिया जैसे एक बहुत छोटे डायली पाइप हमने किसी बीकर में डाल दी, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पानी है तो पानी अपने आप, ये अगर ये लेवल है पानी का, वाटर का लेवल है, तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता। तो ये पानी का ऊपर चढ़ना या किसी चीज़ का नीचे रहना, जैसे अगर मरकरी टब की बात करें, तो अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी का ये लेवल है और यहाँ पर ये लेवल है, तो आप जब आप कैपिलरी ट्यूब डाल देंगे तो उसका लेवल इसमें कम हो जाएगा, यानी मरकरी नीचे रह गया। तो राइज एंड फॉल ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन अ ट्यूब having very fine bore is known as capillary action. तो the phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity. तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये few example है capillarity। तो सबसे पहला the oil in the lamp rises in the wick to its top by capillary action। तो आपको मालूम है, दिया और बाती की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये हमारा दिया है, इसमें हमने ऑयल डाला है और ये विक है, तो विक में कैपिलरी होती है, अपने आप ऑयल ना नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाता है फाइन बोर से, और आग लगती रहती है यहाँ पर, ठीक है। The tip of a nib of a pen is split up to make a narrow capillary। आपने पेन देखा होगा कभी, इंक वाला पेन, तो उसकी जो निब होती है बीच में देखो, ये छोटी सी लाइन होती है, ये कैपिलरी एक्शन के लिए होती है, भी अपने आप जो इंक यहाँ से नीचे आई जाए। तो इसको अपने आप पढ़ लेना, सैप एंड वाटर राइज इनटू द टॉप ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री बाय कैपिलरी एक्शन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो दिस द मेथड बाय विच द लिक्विड मूव्स अप इनसाइड अ, कह सकते हैं आप, ट्रीज। If one end of the towel dips into the bucket of water and the outer end hangs over the bucket, the towel soon become
वेट थ्रू आउट द कैपिलरी एक्शन। जैसे समझ में आ गया होगा, बकेट के अंदर आपने जैसे कोई टॉवल यहाँ से टॉवल डाल दिया और यहाँ पर बाहर भी पड़ा, तो कैपिलरी एक्शन के कारण पानी अपने आप एंड तक पहुँच जाता है और सारा जो टॉवल है वो वेट हो जाता है। इंक इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लॉटिंग पेपर। आपने देखा कहीं पर आप पेन को यूँ करके मार करते हैं तो इंक साइड में फैलनी शुरू हो जाती है, वो भी कैपिलरीज जो पेपर में उसके कारण होता है। सैंडी सॉइल इज मोर ड्राई देन क्ले, ये आता होता है स्कूल में क्वेश्चन। इट इज़ बिकॉज कैपिलरी बिटवीन सैंड पार्टिकल आर नॉट सो फाइन एज टू ड्रॉ द वाटर अप इन कैपिलरी एक्शन। तो ये आपको पता लग गया होगा। मोर ड्राई रहने का कारण क्या है, सैंड सॉइल इज मोर ड्राई देन क्ले, क्योंकि उसकी जो कैपिलरी एक्शन है वो इसमें वर्क करती है। द मॉइस्चराइज इन द कैपिलरी of soil to the surface where it evaporates to preserve the moisture of the soil. कैपिलरी मस्ट बी ब्रोकन, तोड़ दी जाती है जब खेती करते हैं, जान के भी ऐसे ना हो भी कैपिलरी बन जाए और आराम से वाटर बाहर निकल जाए। दिस इज डन बाय प्लाविंग एंड लेवलिंग द फील्ड करके कहते हैं। ब्रिक एंड पोरस होती हैं, तो ब्रिक में आप देख लीजिए आपके छत पे पानी आ जाए तो इनमें से रिस के पानी नीचे आना शुरू हो जाता है। दैट इज आल्सो द कॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो इतना कर लीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सरफेस टेंशन में कैपिलरी राइज का है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।